श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग? आप सभी लोगों को महादेव के उपाय की फैमिली की तरफ से भाई दूज की यम द्वितीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके भाइयों की आयु सदैव लंबी हो, आपका ये पर्व बहुत अच्छा मने, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। देखिए, कल का जो दिन है वो है भाई दूज का दिन, और भाई दूज के दिन किए जाने वाला बहुत ही अद्भुत सा उपाय है। पीपल के पेड़ में आपको लगाना है एक लंबी बाती का दीपक, जिसे शिव लक्ष्मी दीपदान भी कहा जाता है। आपके परिवार में जो भी दुर्भाग्य होगा वो दूर होगा, धन संपदा की कभी भी कमी नहीं रहेगी, और साथ ही साथ आपकी जो भी मनोकामना होगी पूरी जरूर होगी। आपके परिवार में अगर किसी भी तरीके का कोई कलेश है, सुख शांति समृद्धि नहीं है, काफी सारी परेशानियां एक के बाद एक आपके परिवार में आती ही चली जा रही हैं, तो पीपल के पेड़ के नीचे ये शिव लक्ष्मी दीपदान का उपाय आपको जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ ओम महालक्ष्मी नमः जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ भाई दूज या यम द्वितीया के दिन ही किया जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है? अगर आपके घर में धन की कमी है ना, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, कर्जा बढ़ रहा है ना, यार कहने का मतलब यह है कि अगर पैसों से संबंधित किसी भी तरीके की कोई परेशानी है तो आपको इस शिव लक्ष्मी दीपदान का उपाय जरूर करना चाहिए भाई दूज के दिन। इसके लिए आपको चाहिए होगी मात्र एक बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित ना हो। इसका भी क्रम पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताया था कि जब भगवान शिव ने माता लक्ष्मी जी और विष्णु जी का विवाह रचवाया था, तब भगवान शिव जी ने लक्ष्मी जी को अपनी बहन स्वरूप माना था। ठीक है ना, तो उनकी बहन के स्वरूप में ये लंबी बत्ती का दीपक आपको लगाना है। आपको एक बेलपत्र चाहिए जो कहीं से भी खंडित ना हो। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होगा एक कमल गट्टा, जो माता लक्ष्मी जी को बहुत ही ज्यादा पसंद है। ठीक है, दूसरे नंबर पर यह चाहिए। तीसरे नंबर पर चाहिए आपको एक दीपक। ध्यान रखना, ये जो दीपक आप तैयार करोगे ये होगा लंबी बाती का दीपक। ठीक है, और इसके अंदर भरोगे गौ माता का घी। ठीक है, ध्यान रखना, आपको इस वाले उपाय में गलती से भी भैंस का घी या किसी भी चीज का घी नहीं लेना है, सिर्फ गौ माता का घी ही काम में लेना है। लंबी बाती का दीपक होना चाहिए, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। ठीक है, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। हो सके अगर आपके पास में है गंगा जल है तो आप 2 से 4 बूंदे गंगा जल की जरूर इसके अंदर मिला लेना। एक बेलपत्र, एक कमल का गट्टा, एक लंबी बाती का गाय के घी का दीपक, और इस लोटे को लेकर के पहुंच जाना पीपल के पेड़ के पास। कब जाओगे? भाई दूज यम द्वितीया के दिन, जो कि कल के दिन है, तो आपको जरूर जाना है। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, सबसे पहले आपको 1 लोटा इसकी जड़ों में समर्पित करना होगा पिपलेश्वर महादेव जी के नाम से। पिपलेश्वर महादेव जी के नाम से, नाम याद रखना बस, पिपलेश्वर महादेव जी, यानी कि आपने महादेव जी का आह्वान यहां पर सबसे पहले कर दिया। उसके पश्चात आपको दीपक लगाने के लिए अपने साथ में थोड़े से चावल के दाने या गेहूं के दाने, हरे मूंग के दाने, कुछ भी आसन के लिए जरूर लेकर के जाना। पहले आपको आसन लगाना है, और जो दीपक आप लंबी बत्ती का लेकर के आए हो, उस लंबी बत्ती के दीपक को यहां पर प्रज्वलित कर देना है। जब आप इसे प्रज्वलित करें तो ध्यान रखना कि जो बत्ती का मुख रहना चाहिए वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, है ना। यहां पर दीपक लगाने के पश्चात आप यहां पर कामना करना कि हे महालक्ष्मी नमः, माता लक्ष्मी जी, मेरे घर में धन की यह समस्या है, कर्जा बढ़ रहा है, या जो भी आपकी विनती करनी है धन से संबंधित, वो आप कामना करना कि ये दीपक मैं आपके भाई महादेव जी के नाम से आपके समक्ष यहां पर लगा रहा हूं। प्लीज मेरी इस मनोकामना को पूरा जरूर करें। आपकी इस मनोकामना को बोलने के पश्चात अपना नाम और गोत्र बोलना, और नाम और गोत्र बोल करके जो एक कमल का गट्टा आप लेकर के आए हो, कमल गट्टा, वो इसी दीपक के अंदर डाल करके अपने घर के तरफ चले जाना, पीछे मुड़ करके मत देखना। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी पिपलेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के एक लंबी बाती का दीपक, ध्यान रखना जो लंबी बाती का दीपक है ये माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है, और पीपल के पेड़ के नीचे भाई दूज के दिन माता लक्ष्मी जी का पूरे दिन निवास होता है। ठीक है, भगवान विष्णु के साथ में वो यहीं पर विराजमान होती है। जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसके घर में कभी भी धन संपदा की वैभव की कमी नहीं रहती है। यह है पहला उपाय।
बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। ठीक है, देखिए दूसरा वाला जो उपाय है ना, ये सिर्फ और सिर्फ भाई दूज के दिन किया जाता है, केवल और केवल भाई दूज के दिन। पूज्य गुरुजी ने कथा में बहुत जोर करके बताया था कि जो भी व्यक्ति भाई दूज के दिन अपनी बहन के घर जाकर के अपने मस्तक पर अपनी बहन के हाथ से एक तिलक मात्र भी लगवा लेता है, ध्यान रखना, एक तिलक मात्र भी लगवा लेता है और उसके पश्चात 2 चावल के दाने इस पर लगवा लेता है ना, वो व्यक्ति अपने आप ही यम की कैद से मुक्त हो जाता है। पहला काम, यम की कैद से, जो यमराज की कैद होती है उससे मुक्त हो जाता है, कभी भी अकाल मृत्यु नहीं आती है। पहला तो काम ये हो गया। दूसरा, जब भी आप अपने भाई के मस्तक पर तिलक लगाएंगे ना, उनका मस्तक कभी भी खुला नहीं रहना चाहिए, जैसा चित्र में दिख रहा है। अगर उनके पास में कोई रुमाल है तो रुमाल डाल लें, या फिर कुछ नहीं है तो जो पूजा की थाली में आपने मोली रखी हुई है उस मोली को ही आप अपने भाई के सर पर डाल करके ही तिलक लगाएं, वरना मत लगाना। ठीक है, तभी जाकर के ये वाला उपाय काम करेगा। तिलक लगवाने मात्र से आप यम की कैद से मुक्त हो जाते हैं। दूसरा काम जो पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जो भी भाई दूज के दिन, यम द्वितीया के दिन अपने बहन के घर अपनी बहन का खाने में से एक दाना, एक निवाला मात्र भी जो व्यक्ति खा लेता है, वो शनि की 7.5 से मुक्त हो जाता है। शनि की 7.5 कभी भी उसे नहीं सताती है, उसे कभी भी ढैया नहीं लगती है। क्योंकि पूज्य गुरुजी ने कथा के अंदर बताया था कि जब यमराज जी जो थे, एक तो होते हैं यमराज, दूसरी यमुना, ये दोनों भाई बहन स्वरूप हैं। ठीक है ना, तो यमुना जी को यमराज जी ने ये वचन दिया था कि जो भी व्यक्ति भाई दूज के दिन एक तिलक अपने बहन के हाथ से लगवा लेगा और उसके घर का एक निवाला तक खा करके चले जाएगा, उसके जीवन में कभी भी वो हमेशा यम की कैद से मुक्त रहेगा, साथ ही साथ उसे कभी भी शनि की 7.5 नहीं सताएगी, ना ही ढैया लगेगी। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा उपाय, जो कि दूसरा काम है, ये जरूर करवाना है। तीसरा जो उपाय है वो किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनना। आपके घर की सुख शांति समृद्धि के लिए, पहला सुख शांति समृद्धि क्लेश को दूर करने के लिए, है ना, और दूसरा है बीमारी को दूर करने के लिए। दोनों का थोड़ा सा अंतर है, बस उसी तरीके से करना। पूज्य गुरुजी ने बस छोटा सा अंतर बताया था। ठीक है, कैसे करना है, सिर्फ और सिर्फ भाई दूज यानी कि यम द्वितीया के दिन, ये चीज ध्यान रखना, यम द्वितीया जो भी दूज का दिन पड़ जाए ना, उसी दिन आपको ये वाला उपाय करना है। इसके लिए आपको 3 सफेद चीजें चाहिए। पहला, गौ माता का कच्चा दूध, गौ माता का कच्चा दूध जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया है। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होगा कोई सा भी एक सफेद फूल, है ना, कोई सा भी एक सफेद फूल, ध्यान रखना केतकी का नहीं होना चाहिए। और तीसरे नंबर पर जो आपको चाहिए वो है सफेद चंदन। सफेद चंदन थोड़ा सा जल मिला करके और इसे बना लेना। ठीक है, सफेद चंदन पिसा हुआ इस तरीके का। ठीक है, और 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना अपने घर का। भाई दूज के दिन, यम द्वितीया के दिन रात को अपने ही घर की छत पर जाना। अब देखिए, इस वाले उपाय को 2 तरीके से किया जाता है। जब कोई बीमार व्यक्ति इस उपाय को करेगा, पहले मैं उसके लिए बताऊंगा, और परिवार की सारी समस्याओं को, कलेशों को दूर करने के लिए, सुख शांति समृद्धि के लिए आपके घर की लक्ष्मी को इस उपाय को करना होगा, किसी भी स्त्री को, या तो मां या बहू या बेटी, जो भी इस उपाय को करेंगी। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं बीमारी के लिए। तो बीमारी के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल आपको चंद्रेश्वर महादेव जी के नाम से यहां पर अर्घ देना है। किनके महादेव जी के नाम से? चंद्रेश्वर महादेव के नाम से। उसके पश्चात जो आपने सबसे पहले दूध लिया है, उस दूध से आपको छींटे मारना है, मतलब उनके तरफ ऐसे उंगलियों से लेकर के छींटे मारना है, पहला काम। दूसरा जो आप करोगे, दूसरे नंबर पर आपने लिया है सफेद फूल, तो सफेद फूल आपको चंद्रमौली महादेव जी को समर्पित करना है। और तीसरे नंबर पर आपने जो सफेद चंदन लिया है, अपने दाहिने हाथ की उंगलियों पर लगा करके सफेद चंदन को, और उसी से आपको चंद्रमौली महादेव जी पर तिलक यानी कि छींटे मारने हैं। छींटे मारने के पश्चात आपकी उंगलियों पर जो भी चंदन, सफेद चंदन बचा रह गया है, उसे आपको अपने हृदय पर लगा लेना। आपको जीवन में कभी भी हृदय रोग नहीं होगा, आपके शरीर की सारी परेशानियां, बीमारियां खत्म हो जाएगी। ये तो है बीमारी के लिए। ठीक है, अब जो दूसरा है घर की सुख शांति समृद्धि के लिए, तो आपको सेम काम यही करना है, लेकिन जब अंत में जब आप इसको सफेद चंदन से अर्घ देंगे, सफेद चंदन से अर्घ देंगे, तो जितनी भी माताएं बहनें जब इसको करेंगी ना, तो उनके हाथों में जो चंदन रह जाएगा, उस चंदन की एक एक बिंदी आपको वापस, चाहे वो लगे या ना लगे, आपको उसी वाली उंगलियों से एक एक बिंदी आपको
अपने घर के जितने भी सदस्य हैं उनके मस्तक पर आपको लगा देनी है। आपके घर में सदैव सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी, परिवार के लोगों के बीच में हमेशा प्रेम व्यवहार बना हुआ रहेगा और हमेशा खुशहाली रहेगी। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। अपनी तरफ से अच्छा समझाने की पूरी कोशिश की। अगर आपको कुछ पूछना हुआ करे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, कोशिश करूँगा आप सभी लोगों के आंसर देने की। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।